कुछ लोग वादे करके, ख्वाब दिखा के, यादों के जाल में डाल के, खुद की आदत डलवा के, फिर धोखा दे के क्यों छोड़ जाते हैं। बहुत आसानी से अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं। उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और अभी तक हम उसी मकाम पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमें समझाया जाता है सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, इंतज़ार कर लो। हम यहाँ पे सोच रहे हैं क्या मकाफ़ाते अमल वाकई में सच है? अगर सच है तो फिर इतनी देर क्यों? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और हमारी न्यू वीडियो सीरीज़ मकाफ़ाते अमल का आज सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट सेक्शन में आपने पार्ट टू लिखा है, जिसकी वजह से मुझे ये सेकंड एपिसोड भी लाना पड़ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर मकाफ़ाते अमल होता है तो इतनी देर से क्यों होता है। आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए, इस्लाम एक सादा सा असूल बताता है। इस्लाम के मुताबिक ये दुनिया अदालत नहीं, ये इम्तिहान है। ये दुनिया इंसाफ की जगह नहीं, नकाब उतारने की जगह है। हमने इम्तिहानात भी तो दिए हैं, फैसला फौरी नहीं आता और ना ही फौरी नंबर मिल जाते। अगर जुल्म पे फौरी सज़ा मिल जाए ना तो सब्र की अहमियत ही ख़त्म हो जाए, और अगर नेकी पे फौरी इनाम मिल जाए ना तो ईमान जो है ना वो सिर्फ एक फ़ायदे का सौदा बन जाएगा। कुरान पाक का असूल बिल्कुल साफ है, अल्लाह ढील देता है, गफलत नहीं करता। अल्लाह मोहलत देता है ताकि इंसान अपने गुनाह पे माफ़ी मांग सके। मोहलत हिज्जत पूरी करने के लिए दी जा रही होती है। मोहलत इस वजह से दी जा रही होती है कि इंसान माफ़ी मांग के सुधर जाए। देखिए, अगर आप पे जुल्म हुआ है ना तो आप स्ट्रांग बचे और जालिम अपनी गलती खुद देख के अल्लाह से माफ़ी मांग ले। देखिए, इस्लाम ना एक बड़ा सख्त बात सिखाता है, वो ये है कि ये दुनिया सच दिखाने की जगह नहीं है, ये दुनिया सच आजमाने की जगह है। इंसान अपनी गलती से नहीं पहचाना जाता, गलती के बाद जो उसका रवैया होता है ना वो बताता है कि इंसान कितना है। देखिए, अगर मोहलत दी जा रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि जुल्म अच्छा है, इसका मतलब ये है कि जब उसे पकड़ा जाए ना वो ये कहने जोगा ना हो कि मुझे मौका नहीं मिला, मैं तौबा कर सकता था, मैं माफ़ी मांग सकता था। होता यह है रिपीटेडली पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान खुद को उसी जगह पे पाता है जहाँ से उसने शुरू किया होता है। साइकोलॉजिकल रियलिटी, अब यहाँ पे हम दो रियलिटी देखेंगे, पहले जालिम के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे मजलूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो जालिम होता है, जिसने जुल्म किया होता है, वो बज़ाहिर पुरसकून नज़र आता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ा हुआ नज़र आता है, ज़िंदगी इंजॉय करता, खुशी और सुकून ऐसा महसूस होता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि वो वक्ती होती है, मुस्तकिल तौर पे उसके अंदर एक बेचैनी होती है, अंदर का खौफ होता है, कंट्रोल खो जाने का खौफ। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो जालिम होता है ना उसे इस चीज़ का पता होता है कि उसने गलत किया है, वो अभी पकड़ा नहीं गया लेकिन किया उसने गलत है। अब उसे क्योंकि पता होता है कि यार मैं नेक्स्ट टाइम ना पकड़ा जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी साइकोलॉजी के इंसान कहता है नहीं, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। अब इसके लिए वो क्या करता है, वो बहुत झूठ बोलता है, वो बहुत डिफेंसिव खेलता है और वो हर चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और देखें, चाहे हमें जितना मर्जी उसका नज़र आ जाए कि खुशी और सुकून है, लेकिन डीप इनसाइड उसको पता है कि उसने गलत किया है। और जैसे ही ये गलती का एहसास उसमें शुरू हो जाए ना तो समझे मकाफ़ाते अमल भी शुरू हो गया है। मजलूम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी कहती है कि शुरू में मजलूम दुखी होता है, दिल टूटा होता है, नींद खराब होती है, आंसू बहते रहते हैं, खुद पे शक रहता है, एतमाद की धज्जियाँ उड़ जाती है, दिल भारी हो जाता है। लेकिन एक बात कभी ना भूलिएगा, गिल्ट डजंट हील, इनोसेंस डस। यानी कि अगर आप खुद को समझ जाए, खुद को समझा ले कि आप टूटे नहीं हैं, आप हारे नहीं हैं, आप अभी भी ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं,
آپ بہترین ڈیزرو کرتے ہیں، تو یقین مانیں آپ کبھی نہیں ہاریں گے۔ اور ہار کے جیتنے والے کو بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ بازیگر، جو آپ ہے۔ اب ہم مکافات عمل کو کاز اینڈ افیکٹ سے سمجھیں گے۔ دیکھیں جی، کاز اینڈ افیکٹ کا سمپل سا رول ہے۔ فرض کیجئے شادی ہوئی تو بچہ ہو گیا، محنت کی تو پیسہ آ گیا، پلاننگ کی تو کامیابی ہوگی۔ اب دنیا بظاہر اس نے جیت لی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ مکافات عمل پوچھتا ہے کہ تم کس کے ساتھ رہ سکتے ہو؟ کیا خود کے ساتھ رہ سکتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں جی، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو خوش ہوں۔ تو پھر سمپل ایک سوال پوچھے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اتنا ہی خوش ہے، اتنا ہی پرسکون ہے، تو وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے اور مسلسل کیوں بول رہا ہے؟ اسے رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کس چیز کا ڈر ہے اس کو؟ ہر جگہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے چیٹ کیا جا رہا ہے، میرے سے دھوکہ کیا جا رہا ہے، میرا استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ مکافات عمل کی سٹارٹ ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ، تو سمجھے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مکافات عمل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ آپ نے ہماری مکافات عمل پہ گفتگو سنی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مشکلات میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، سٹریس میں ہیں، آپ کا پارٹنر نارسسسٹک ہے، تو یقین مانیں آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سنوں گا اور آپ کو بہترین حل تجویز کروں گا، جس سے آپ کی دنیا خوش و خرم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مکافات عمل کی سیریز کنٹینیو رکھیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں پارٹ 3۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ شیئر ہو وہ بات، تو کمنٹ سیکشن میں اپنے کوشچنز کی شکل میں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوشچن اچھا ہوا تو اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ بنا لیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے واسطے ضرور دعا کیجیے گا۔